हाँ साहब, त्रिमंत्र बोला हो। चंदाबेन फॉलो करना प्लीज। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो आयरीयाणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्व साहुणं। नमो लोहे सव साहुणं। ऐसो पंचनमुकारो। ऐसो पंच नमकारो। सव पावपणासनो। सव पावक पनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सर्वेषु। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप मंगला चरण भी फॉलो कर पाएंगे? ठीक है। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ साहब, मंगला चरण 1 मिनट, सॉरी। हाँ, बोला हो साहब। निज स्वभाव से सदगुरु। निज स्वभाव से सद्गुरु। गुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्व्य है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वंद है। 33 कोटि देवगण। 33 कोटि देवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक में। जग कल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय दो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष। गलती भूल को माफी दो। गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। दानंद। चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद चंदाबेन। हाँ, ये प्रधान निश्चय जी में जय सच्चिदानंद। अभिवृद्धि, इसमें हाँ बोलते हैं निश्चय में अभिवृद्धि दो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं चंदाबेन हूँ, वो व्यवहार है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय है। तो 24 घंटे की समय मुदत में आप कितने घंटे में शुद्धात्मा हूँ करके रहते हो, वो आप व्यवहार से नहीं रहे, चंदाबेन नहीं रहे। अभिवृद्धि दो यानी स्वाभाविक हमें 24 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा निश्चय स्वरूप रहे, ऐसी प्रार्थना है। ओके। वरना व्यवहार और व्यवहार यानी चंदाबेन और चंदाबेन के संजोगों में ही उलझे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसा है। और उनकी असर में से आप बाहर नहीं आते। और ये प्रार्थना करके गुरु की गुरु के आशीर्वाद लेके आप प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मुझे फल मिले, ऐसा मुझे लाभ मिले, ऐसा मेरा परिणाम हो जाए। व्यवहार तो सभी को है, लेकिन निश्चय स्वरूप कितना रहते हैं यानी असर मुक्त कितना रहते हैं, ये हमारा इम्तहान है। और वो निश्चय स्वरूप जितना व्यवहार से मुक्त होना यानी व्यवहार की पहले असरों से मुक्त होना, असुरों से मुक्त होने के बाद व्यवहार ही छूट जाता है, मिट जाता है। समझ में आया? हाँ, हम्म। तो ये बट व्यवहार को समझना है, क्योंकि व्यवहार हाँ, तो गलती से भरा हुआ सामान है, जिसको जिसको अभी खाली करना है। और वो खाली होता रहता है, लेकिन जिनके पास ये दृष्टि नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भरते रहते हैं अनजाने में, अज्ञानता की, ज्ञान के अनजान पने में वो भरते रहते हैं। ख्याल में आया? लेकिन हाँ, हमें जिनको ये ज्ञान मिला है, वो खाली करते जाते हैं। और आज पूरा खाली नहीं होता है, और जितना खाली नहीं होता है उतना हम प्रतिक्रमण करके उसके लिए पश्चाताप करते और तय करते कि नहीं, खाली करना है यानी संभव से निपटारा ही करना है। ख्याल ख्याल में है? हाँ, पर ऐसी ही रिलेटिव की रूट्स, रॉन्ग बिलीफ की रूट्स है ना, इतनी स्ट्रांग है ना। नहीं है स्ट्रांग, निश्चय नहीं है कितना भी स्ट्रांग, स्ट्रांग रखते, नहीं निश्चय है स्ट्रांग, नहीं है स्ट्रांग, मान्यता में है शायद। नहीं है स्ट्रांग। आप जितना ओके, स्ट्रांग बोलेंगे ना, इतना वीक हो जाए होते जाओगे। ओके, ओके। हमें हमें अपना पक्का ही रखना, मैं अनंत अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ, फिर वो हाँ, कैसे स्ट्रांग बोलेंगे हम? वो स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग मल्टीप्लाई बाय स्ट्रांग है, अच्छा, स्ट्रांग स्क्वायर है। ओके। हम्म। और हम शस्त्र रख देते हैं, तो वो तो सर पर बैठे ही है, हमको उनको सर पर बैठने देना नहीं है। और वो सर पर बैठे ऐसा नहीं है, वो तो अपनी हाँ, जगह पे है, लेकिन हम हाँ, उनको समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारा हस्तक्षेप होता है। और हमारे हस्तक्षेप से कुदरत में धक्का पहुंचता है, और वो धक्का पहुंचने के कारण वो धक्का घूम फिर के हमारे पर आता है वापस। और वो नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से हमारे पर नहीं आते हैं। ख्याल में राइट, आया? राइट, राइट। इसीलिए दादा का जो ये वचन है ना, वी आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ, ये बात समझना है। ये रियल सेल्फ का नहीं है, हम्म, रिलेटिव सेल्फ की जिम्मेदारी को समझना है कि डोंट हम्म, अंडर एस्टिमेट दिस रिलेटिव, इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग रियल विच इज स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय स्ट्रॉन्ग। ओके। यानी अनंत अनंत शक्ति वाले होने पर भी
ये व्यवहार उनको पकड़ के रखता है। हम्म, लेकिन वैसे वो व्यवहार व्यवहार के हाथ में आता नहीं है। हम्म, लेकिन व्यवहार की गलती व्यवहार की गलती के कारण व्यवहार दबता रहता है, दबाता रहता है, भार बढ़ता रहता है उसका। यानी व्यवहार तो व्यवहार ही रहता है, व्यवहार कभी निश्चय होता नहीं है। लेकिन जो व्यवहार निश्चय के मुख वाला हो जाता है, फिर वो व्यवहार को भूलने नहीं देता, मल्टीप्लाई होने नहीं देता। हाँ, ख्याल में आया? हाँ, ऐसा है। तो व्यवहार को ही समझना है, लेकिन हाँ, निश्चय की फुटिंग बगैर, निश्चय के स्पष्ट आधार बगैर व्यवहार की पहचान नहीं हो सकती। हाँ, इसीलिए जिनको निश्चय की पक्की पहचान है, वो हमें हमारा निश्चय स्वरूप पहचान करवाते हैं। अभी निश्चय स्वरूप पहचान करवाने का कारण क्या है? व्यवहार को मिटाने के लिए। हाँ, बाकी निश्चय तो निश्चय ही है, हाँ, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा ही है। राइट। लेकिन हम जो बीच में व्यवहार खड़ा होता है ना, आत्मा और उद्गल के निकट आने से, नजदीक आने से जो व्यवहार खड़ा होता है, वो व्यवहार ऐसा है जो व्यवहार में हस्तक्षेप करता है। उस व्यवहार को व्यवहार ही रहने दिया होता तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो व्यवहार सही निश्चय के सामने खुद निश्चय बन गया। सही निश्चय के सामने खुद निश्चय बन गया, और व्यवहार जो खुद का नहीं है वो अपना मानने लगे। हम्म, समझ में आया? हाँ, और निश्चय अपनी जगह पे ही है, व्यवहार भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये बीच में खड़ा हुआ और दोनों लड्डू खाता है। मैं जानता हूँ और मैं करता हूँ। जो होता है उसके लिए करता हूँ करके मानने से, और जो खुद नहीं है, मैं वो खुद हूँ करके मानने से, परिणाम व्यवहार में हस्तक्षेप होता है, नया हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण बीज स्वरूप वो नया बनता रहता है। कॉजल बॉडी बोलते हैं ना, नए कर्म हम्म, बनते रहते हैं। और उसका समाधान आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे ज्ञानी मिले जो निश्चय में स्थिर हुए हैं, निश्चय स्वरूप हुए हैं, जिन्होंने अपने व्यवहार को संयमित कर लिया है। तो उनसे ये दृष्टि पाने से हम भी व्यवहार से अलग हो जाते हैं और व्यवहार में संयमित होते जाते हैं, जिससे जो व्यवहार है, आ पड़ा है, फिर वो कैसा भी हो, उसका समाधान करके हम निकल जाते हैं। संभव से निपटारा करके निकल संभव से निपटारा यानी ऐसा त्याग करना कि जो आगे आए नहीं। हम्म, वरना त्याग जो कर्ता भाव से किया जाता है, वो त्याग भविष्य में आता है फिर से, ग्रहण ग्रहणीय होके। समझ में आया? इस, पर वो इसको रास्ता फिर है। इसको फिर से बोलिए लास्ट लाइन को। ज्ञान, ग्रह ग्रह, ये कैसे मतलब? जो व्यवहार हाँ, त्याग करने योग्य है, हाँ, वो व्यवहार है ना, जब बोला जाता है तभी समझ लेना होता है। जो व्यवहार आ पड़ा है, हाँ, हमारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे हाँ, सर पर आ गया है, तो उस व्यवहार जो पास खाली होता जाता है, और उससे छूटने के लिए उसका त्याग करना पड़ता है। क्योंकि वही मार्ग है, त्याग करो और आगे बढ़ो। लेकिन ऐसे त्याग करने से वो ग्रहण स्वरूप आगे वापस आता है। त्याग करने से, कर्ता भाव से त्याग किया हुआ ग्रहण स्वरूप भविष्य में आता है। हाँ, ये ट्रू। हाँ। तो अभी क्या होता है यहाँ कि दादा के ज्ञान से हमें
अपनी सही पहचान हो गई रियल स्वरूप की, और उस रियल स्वरूप की पहचान होने से अब व्यवहार समझ में आ गया, व्यवहार अलग हो गया, व्यवहार से हम अलग हो गए। हम्म ठीक है। और व्यवहार से अलग हो गए, लेकिन व्यवहार है अभी, और उस व्यवहार का किस तरह से निपटारा करना, यानी उस व्यवहार से हम कैसे छूटे, हम्म वो छूटने का रास्ता संभव से निपटारा में दिया। हम्म तो ये संभव से निपटारा में व्यवहार मिटता जाता है, व्यवहार हम्म खाली होता जाता है। लेकिन वो हम्म व्यवहार इतना खाली होता है कि वो भविष्य में आगे आएगा नहीं कभी। राइट। वरना कर्ता भाव से किया हुआ त्याग वापस ग्रहण स्वरूप आता है। लेकिन तब कर त्याग करके, कर्ता भाव से त्याग करके जो क्रेडिट मिलती है ना, हम्म उससे हमें ज्ञान मिल जाता है। ओके। हाँ। और ज्ञान मिलने के बाद वो जो ग्रहण स्वरूप त्याग किया था ना, वो ग्रहण स्वरूप आता है ना, हम्म तब तब वो, क्योंकि ये तो अपनी खुद की कमाई की बात है, हम्म हम्म तो वो ग्रहण का भाग भी आराम से पार करके निकल जाते हैं। ये समझ में आया? बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ अक्रम में जो हम हमें सीधा परमात्मा पद प्राप्त हो गया है, और विज्ञान से हम अलग रहकर व्यवहार का समभाव से निपटारा करते हैं, व्यवहार के साथ संयमित रहकर निपटारा करते हैं। क्योंकि व्यवहार की सही पहचान हो जाने पर अब व्यवहार हमें स्पर्श नहीं कर सकता। ख्याल में आया? हाँ। एक ऐसा दुख एक दुख जरूर होता है कि दुख होता है। हाँ, लाइक भले एक जागृति के रूप में कि बैठ के संजोगों में हमको कंपलसरी फाइल कुछ है नहीं, और प्रायोरिटी ये है कि निश्चय हमारा और ही और यानी जैसे दादा भगवान बोलते हैं ना, शुद्ध आत्मा का चोपड़ा भरते रहो। तो कंपलसरी फाइल है नहीं। शुद्धात्मा। कम एक शुद्ध आत्मा का चोपड़ा भरो। तो हाँ। हमारे पास कंपलसरी फाइल आगे है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो पूरे दिन में मेजोरिटी एटलीस्ट कुछ टाइम हमारा, लोग तो चैंटिंग 2-2 घंटा करते हैं, तो अपने शुद्धात्मा का जो चिंतन है वो ज्यादा हो। लेकिन फिर भी दस तो मिनट कैसे बैठते ना, करेंगे, कैसे स्लिप करेंगे? नहीं हो शुद्धात्मा पाता। चिंतन, अरे कैसे करेंगे, क्या कैसे करना चाहते हो? वही दादा भगवान ने जो शुद्ध आत्मा का चोपड़ा, जो शुद्ध आत्मा के गुण, कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, वो नहीं। अलग बात है, वो अलग बात है। हाँ। चाहे आप जो हो, हाँ। उसमें रहने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। ओके। ये समझ में आया? हाँ। हाँ। कुछ करके हमें रहना नहीं है। ओके। लेकिन ये करने के पीछे का आशय क्या है, कि ये जो व्यवहार खाली होता जाता है, वो हमें धक्का मारता है, और हमें उसकी असर हो जाती है। वो हाँ। असर से मुक्त रहने के लिए, यानी असर मुक्त रहने के लिए ये सब करते हैं हम। अच्छा। हाँ हाँ। अभी समझ में है? हाँ हाँ। आप कुछ करके अलग नहीं रहते, हम्म आप अलग हो, वह हो चुका है। लेकिन ये बीच वाला भाग है ना अभी, उसमें कुछ भाग ऐसा है कि वो चिकनाहट वाला है, जो अभी भी व्यवहार में हस्तक्षेप करता है, लेकिन मूल स्वरूप से हस्तक्षेप नहीं करता, हम्म जिससे नया कर्म बने। लेकिन हस्तक्षेप ऐसा होता है कि जिससे वो अलग नहीं रह पाते, अलग है ऐसा महसूस नहीं कर पाते, और हम्म जो उसका संभव से निपटारा करना है ना, वो रह जाता है। हम्म इसीलिए वो जाता है,
और ये रह जाने के कारण, संभव से निपटारा रह जाने के कारण वो वापस आएगा, तब आपको शुद्धात्मा दृष्टि से रहकर उसका संभव से निपटारा करना पड़ेगा। ये समझ हम्म। में आया? बहुत इतना सरल बता रहे हो। अष्टावक्र गीता में तो ये ड्राई कर देते हैं आत्मा का ज्ञान। हाँ हाँ। इतना अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं तो इतना ड्राई हो जाते हैं, इतना सहज में, इतना ऊंची एक दिशा। मिनट एक मिनट, क्या धीमे धीमे बोलो, क्या बोले? तो इतनी अच्छी वाणी निकल रही है आत्मज्ञान की, इतना सहज में, इतना सरल वे में। और वही हम बुक्स, आत्मा के बुक्स पढ़ते हैं ना, तो इतना ड्राई हो जाते हैं, पता नहीं, काल्पनिक काल्पनिक नहीं, ज्ञान लगता लेकिन है। आपको आत्मा के बुक पढ़ने को किसने कहा? नहीं, पास्ट में जो पढ़े हैं ना वो याद आते हैं ना बार बार, यानी कि इस तरह से। और यहाँ पे इतना सहज लगता है कि थोड़ा ग्रेटिट्यूड लगता है दादा के प्रति, कि इतना सहज ये ज्ञान दे। बात सही है, लेकिन देखो, शादी होने के बाद, मेरी हम्म। शादी हो गई है, मेरी शादी हम्म। हो गई है, मेरी हम्म। शादी हो गई है, अब मैं शादीशुदा हूँ, हम्म। ऐसा करना नहीं पड़ता है। मैं शादीशुदा ही हम्म। हूँ, हम्म। नरेश भाई, ऐसा कुछ करना पड़ता है? शादी होने नहीं। के बाद भी कुछ करना नहीं पड़ा, इमीडिएट बाद। हम्म। मेरी शादी हो गई, मैं शादीशुदा हूँ, मैं पति हो गया। अभी पति होने का किरदार निभाना है। हम्म। उसी तरह से मैं शुद्धात्मा हुआ हूँ, मुझे अपनी पहचान हो गई है, तो अभी मुझे शुद्धात्मा का किरदार निभाना है। कैसे निभाना है? कि चंदाबेन के कर्म, आपके कर्म नहीं। हम्म। चंदाबेन के कर्म जब खाली होते हैं, तो उनको आपको देख लेना है। हम्म। और जितने विज्ञान स्वरूप रहेंगे, सुनिए, जितना विज्ञान स्वरूप यानी सेपरेट रहेंगे, और ज्ञान की दृष्टि से व्यवहार को नापेंगे, तो आपको व्यवहार की गलती समझ में आएगी। हम्म। और व्यवहार की गलती समझ में आने पर आप उसका प्रतिक्रमण करेंगे। हम्म। वो प्रतिक्रमण करते 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 आप स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम जाएंगे, तब आपको वो जिस कारण से वो बीज पड़ा था ना, प्रकाशमान होगा। अभी ये स्थूल दोष जो सूक्ष्मतम कारण है ना, हाँ। वो सूक्ष्मतम कारण, वो जैसे अंदर बीज छिपा होता है ना, हम्म। कितना सारा कोयले को निकालेंगे नहीं तो अंदर से हीरा निकलता है। ये समझ में आया? हाँ, महामंत्र है ये तो। तो इसके लिए क्या बताया, आप समझने के लिए बताया, स्थूल यानी जो सूक्ष्मतम मूल कारण है, हम्म। वो मूल कारण स्थूल में व्यक्त होता है गलती स्वरूप, तो आप उसका प्रतिगमन करेंगे। क्योंकि वो सूक्ष्मतम दिखाई कैसे देगा? हम्म। अभी तो ऐसा करके है सामने, उसका हम्म। परिणाम हम्म। करके मिटाएंगे, हम्म। तो सूक्ष्म में आओगे, हम्म। सूक्ष्म मिटाओगे, सूक्ष्मतर में आओगे, हम्म। सूक्ष्मतर मिटाओगे, सूक्ष्मतम में आओगे, सूक्ष्मतम मिटेगा, तो आप हम्म। वही स्वरूप हो जाएंगे। हम्म। ये प्रोसेस है। हम्म। क्योंकि जागृति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो आपको स्थूल में से सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, ऐसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, ऐसी वो भूमिका आएगी। इसीलिए क्या कहा, जब उसको हम समझ नहीं पाते, उस व्यवहार को व्यवहार स्वरूप समझ में नहीं आता, और हम्म। वो व्यवहार निश्चय स्वरूप माना जाता है, हम्म। सिर्फ माना जाता है, इसीलिए उसकी असर होती है। और वो माने जाने पर उसकी पकड़ रहती है, उसका आग्रह हम्म। रहता है। समझ में आता है? बहुत अच्छा। और आग्रह रहने के कारण उसके साथ टकराव होता है। हम्म। इसीलिए पहले स्थूल टकराव से हम निकलते हैं, हम्म। फिर स्थूल यानी बाह्य,
आचरण के भाग की बात है। हम्म फिर जाते हैं मन पर आते हैं, और हम्म हकीकत में मन से भी पहले बाहर की वाणी पर आते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म है, सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम्म बाहर का आचरण दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, हम्म लेकिन वाणी दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई देती हम्म है स्थूल, लेकिन दिखाई नहीं देती, इसीलिए सूक्ष्म है। समझ में आया? हम्म हाँ ये स्थूल सूक्ष्म है। हम्म फिर अंदर की वाणी, वो हम्म सूक्ष्म स्थूल है, हम्म क्योंकि वो बाहर सुनाई नहीं देती है, हम्म इसीलिए सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म की नाप से वो है स्थूल, समझने के हम्म लिए। वो उसका कैटेगरी करने की फिक्र में नहीं पड़ना है। नहीं नहीं, समझ में आ मन रहा है। बिल्कुल सूक्ष्म है। हम्म ख्याल में आया? हम्म मन हम्म केवल विचार स्वरूप है, और वो फिजिकल है, और वो खाली होता है, लेकिन हम्म इसकी असर हमारे चेहरे पर आती है, आंखों पर हम्म आती है। हम्म हम्म स्थूल फिर सूक्ष्म में जाओगे। ख्याल में आया? मन हम्म यानी ज्ञान के मत से, यानी हम्म ज्ञान के समझ से। मत हम्म कहेंगे तो मत ही कहेंगे, क्योंकि गलत के सामने सही है, हम्म समझने के लिए। तो हम्म ज्ञान के मत से आपको मन के दोष समझ में आएंगे। हम्म कैसे? आपका मन, यानी आपका अभिप्राय, सामने वाले से अलग है, हम्म और वो अलग होने के कारण, और अलग होने पर आप उसको पकड़ के रखते हैं। हम्म मेरी मान्यता, ये हम्म मेरी मान्यता है। हम्म सामने से टकराव होता है, हम्म ये सूक्ष्म टकराव है। हाँ, ये करंटली यही होता है। ये समझ फिजिकल में नहीं है। आएगा। फिजिकल नहीं है। हमें हमें घर हम में हमें फिजिकल ऐसा नहीं है है। ना, एक हाँ बात हाँ बहुत अच्छी क्या है, हाँ हाँ हमें विज्ञान स्वरूप की स्थिति में बिठाया है। हाँ, वेरी इसलिए नाइस। जब जब ये बात होगी ना, तो हाँ आपको समझ में आता है, पकड़ में आता है। हाँ वो पकड़ में इसलिए आता है क्योंकि आप विज्ञान स्वरूप में बिठाए गए हैं। हाँ लेकिन एक्टिव रोल जो है ना, वो कहीं नीचे होता है, या हम कहेंगे ऊपर होता है, स्थूल में होता है। हाँ बोलते हैं तब समझ में आता है, क्यों? क्योंकि विज्ञान स्वरूप प्राप्त हुआ है, इसीलिए। हाँ और जब काम क्या बाकी है, तो बोले स्थूल का भी बाकी है। हमारे आचरण से लोगों को दुख होता है, हाँ हमारे आचरण पर लोगों की उंगलियां उठती हैं, हाँ हमारे आचरण से घर के लोग सुखी नहीं है, हाँ हमारे आचरण से हमारी फाइलें हमसे खुश नहीं। हाँ यानी हमारे आचरण पर उनका क्लेम है, हम्म आपका कोई ठिकाना नहीं है। चाहे हम्म इतने साल से आप सत्संग में जाते हो, सिर्फ बातें करते हो। हम्म समझ में है? हाँ तो हाँ वो जब हम पार करेंगे, यानी बाहर का एडजस्टमेंट आया, हाँ बाहर का एक्सेप्टेंस आया, हाँ स्वीकार आया, हम्म तो हाँ फिर बाहर के आचरण में कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हाँ हम्म वो तप हम तप लेंगे। हम्म वो जो तप आएगा ना, वो हम्म किसी को बताने नहीं दिखाने नहीं देंगे। और हम्म अंदर से हमारा स्वीकार भाव होने के कारण वो टकराव टकराव स्वरूप ही आएगा नहीं। हम्म टकराने जाएगा, लेकिन आप टकराने देंगे नहीं, हम्म क्योंकि आप अभी स्थूल स्वीकार से, कर लेते हैं। हाँ, हाँ, स्थूल स्थूल से कम हो गए। सूक्ष्म में जो चलता रहता है ना, मतभेद पड़ता है। समझो हम वही जागृति के लेवल वही में। मतभेद, हाँ और हाँ, अभी उस वो वाणी में मैनिफेस्ट होता है, वाणी पर में वो एक्सप्रेस होता है। वो फाइल समझो घर में नहीं है, मन में चलता रहता है। ये तो चीटर है, ये वो तो चीटर है, ये तो ये है, ये तो खोटा से ऐसे। मन मन इसकी की ब्रेक। हाँ ये पीछे ज्ञान की समझ क्या है? हाँ ओ चंदा बहन, हाँ आप जिनको चीटर कहते हैं ना, हाँ
वो अपनी जगह पे चीटर है, लेकिन हाँ वो आपको चीट करते हैं ना, वो हाँ पहले चीटिंग किया है, हाँ 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 इसीलिए वो आपके साथ हाँ चीटिंग करते हैं। तो उनकी हाँ गलती नहीं है, आप हाँ उत्तर देके उसको मिटाओ। हाँ ये हाँ, तो ये ज्ञान से, विज्ञान में रहकर ज्ञान हाँ की समझ चंद्राबेन को देते हैं। हाँ और इससे हमको बात सही है, बात हाँ सही है, कारण तो इधर है, वो तो निमित्त है, वरना हाँ वो मुझे चीट क्यों करेगा। हाँ यहाँ अगर किसी कोई पहले चीटिंग हुई है तभी कोई करेगा, तो हाँ आप प्रतिक्रमण शुरू कर देते, यानी ये सूक्ष्म टकराव का प्रतिक्रमण करेंगे। तो हाँ प्रतिक्रमण करने से वो टकराव में से आप बाहर आओ। हाँ वहां पे हमको प्रतिक्रमण की कचाई, प्रतिक्रमण और व्यवस्थित का समझने की भूल है। समझने की भूल है। जैसे समझ में आएगा ना, प्रतिक्रमण करना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिक्रमण पिघल जाता है। समझ आने से हो ही जाएगा। हाँ राइट। वो टकराव होता है और आप मानते हो कि मैं सही हूं, हाँ इसके कारण टकराव हो रहा है, वो मेरी गलती है, नहीं समझ में आता है। हाँ हमारी बुद्धि सामने वाले की गलती बताती है, हाँ और हम वही मानते हैं। हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये हाँ कोई ढंग है बोला, बिल्कुल हाँ गलत। हाँ तो ये ज्ञान का नाप हुआ हाँ या व्यवहार का नाप हुआ। हाँ उनको हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ज्ञान का मेजरमेंट हुआ कि ये क्या बोलेंगे, व्यवहार का मेजरमेंट हुआ। हम्म। पूछ रहा हूं मैं। अ, थोड़ा सिचुएशन में ऐसा होता है जैसे घर का फाइल नहीं होता है। समझो महात्मा कभी कभी जाते हैं यात्रा पे या कभी भी साथ कोई में, भी हो, तो प्रकृति दोनों की जुदा जुदा होती है ना, तभी समझो कोई ये महात्मा अपनी भी सबकी किसी की भी होने दो ना, लेकिन आपकी प्रकृति सामने वाले से टकराए ऐसी है, हाँ इसीलिए वो आपकी गलती है। दीवार से अगर हम टकराए हैं तो दीवार की गलती है कि हमारी गलती है। हम टकराते नहीं, हम तो मौन रहते हैं, पर अब कोई पॉइंट आउट करता है बार बार तो वो तो भी हमारी गलती है। वो पॉइंट करने दो ना, पॉइंट आउट करके अच्छा, तो हमको बुरा क्यों लगना चाहिए। मतलब 10 टाइम कमेंट्स उठने बैठने सब कमेंट पास करेंगे तो तो थोड़ा करने मन दो ना। मन उसको ज्ञान नहीं लगता कि इसका साइड करो कि हमारा फोकस तो ज्ञान की तरफ है। बॉडी को क्या चेंज करना है, तो वहां पे नहीं नहीं रह पाते, नहीं नहीं संभव ही नहीं नहीं निकाल नहीं नहीं हो नहीं पाता। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हाँ ज्ञान जानने से हाँ हाँ आपका व्यवहार ज्ञान अनुरूप हो नहीं जाता है। ओके। हाँ ज्ञान समझ में आने से, समझ में आया तब बताया जाता है कि वो ज्ञान किस, जो जाना आपने वो आपके आचरण में आया। ओके। हम्म। आचरण में नहीं आने से लोग बोलते हैं, कमेंट हाँ करते हैं। हाँ दादा के लिए तो कोई नहीं बोलते थे, तो हाँ आपके लिए क्यों बोलते हैं। हम्म। समझ में आया। हाँ हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जितना बहुत। हम सामने वाले पे दोष आरोपण करते हैं ना, हाँ उतना हाँ आपको समझ में आएगा कि वो कमजोरी, वो गलत, यानी वो मिस्टेक हमारी है, यानी हम्म। नामदारी की है। हम्म। लेकिन हमें नामदारी का पक्षपात है, बुद्धि के ओके। कारण। हाँ। बुद्धि के कारण पक्षपात होने से हम सामने वाले की गलती देखते हैं, हम्म। सामने वाले को कर्ता मानते हैं। हम्म। ये समझ में आया। हाँ हाँ। तो फिर इस तरह से हम वो सूक्ष्म को भी पार करेंगे। एक होता है कि जहाँ एक की प्रकृति इस तरफ जाती है, हमारी तरफ वेस्ट तरफ जाती है ना, वहां पे एडजस्ट में ना थोड़ा मुश्किल होता है। वहां इसमें पे बिल्कुल मुश्किल, विपरीत तो। देखो, हाँ नाव में बैठे हैं, हाँ अभी नाव का बहाव हवा के कारण उत्तर के तरफ है, हाँ हाँ और आपको जाना है दक्षिण में। हाँ कितना टकरा पाओगे नाव के हाँ, साथ। मुश्किल।
नाव के बहाव को स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ 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 लेकिन आपका निश्चय उत्तर में जाने का है, हाँ तो वो निश्चय को आप पकड़ के रखते हैं। हाँ और जितना आपको धक्के से दक्षिण में जाना पड़ता है, वो आपका कर्म का हिसाब है। हाँ लेकिन जैसे हवा बंद होगी या हवा अपनी रुख बदलेगी, तो आप कहाँ होगे? उत्तर में ही होगे ना। हाँ हाँ। दक्षिण का धक्का है कर्म का, हम्म वो सबको उसका क्या उसको सहन करना पड़ता है। सहन करने से भी उसको भुगतना पड़ता है। हम्म तो इस तरह से आप धीमे धीमे स्थूल में से सूक्ष्म में आओगे, हम्म फिर सूक्ष्म भी पार करोगे। अभी जब सूक्ष्म में पार हो गया ना, यानी आपका मन किसी से भी अलग होता ही नहीं। हम्म वो बताते हैं ये एप्पल है, तो आप बोलेंगे आपकी नजरों से ये एप्पल होगा, हकीकत में ये चीकू है। लेकिन वो जिस तरह से आग्रह करते हैं, पकड़ के बैठे हैं, तो हम्म क्या कहेंगे आपकी दृष्टि से ये एप्पल सही है, हम्म मेरी दृष्टि बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ आपकी दृष्टि से ये एप्पल है, बराबर है। हम्म हम्म तो हमने झगड़ा नहीं किया, हमने हम्म उनकी मान्यता को स्वीकार रख के हम हम्म आगे बढ़ेंगे। वो आपकी आपकी मान्यता थोड़ी है। आपकी मान्यता से तो ये चीकू ही है। लेकिन अगर हम्म वो चीकू का एप्पल मानते हैं, तो झगड़ा क्यों हम्म करेंगे भाई? हम्म और इस तरह से आप सभी असरों में से निकलते जाओगे। हम्म। आपको दूसरे की मान्यता को ठेस पहुंचे ऐसा कुछ करना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब भी उसने बोला ना, आग्रह करते हैं ना, ये चिक्कू, ये एप्पल ही है, एप्पल ही है, बुद्धि रिपीटेशन बहुत कर देती है वहां पे। अरे वहां पे बात सही है। हाँ, अभी वो तो देखो, संजोग तो 1 मिनट का हो गया, लेकिन कहता बुद्धि पता नहीं। हाँ बताता हूँ। हाँ छोटा बच्चा है, हाँ आंटी ये हम्म डोसा खाओ। हाँ आप बोलेंगे प्लेट तो खाली है, डोसा तो दिखाई नहीं देता है, इसमें हम्म क्या खाऊं? हम्म मैंने बनाया है। ये डोसा कहाँ है? हम्म उस प्लेट आपके सर पे मारेगा। हम्म, समझ में आया? हाँ अभी आप समझ गए, उनका खेल हम्म, समझ गए यार। हाँ तो आप क्या कहें, लाओ लाओ लाओ, गरम गरम है ना, चटनी सब रखा है ना अंदर? हाँ हाँ रखा है, अच्छा ये खाओ। अच्छा क्या बनाया है? अच्छा। आपको बटाटा वड़ा भी बनाने आता है? हाँ हम्म आता है, लेकिन वो कल बनेगा। ठीक है मैं कल आऊंगा। अच्छा। समझ में आया? हाँ हाँ अभी ये बच्चे के साथ हम एडजस्टमेंट लेते हैं, हाँ ये बड़ों के साथ हाँ। हम टेढ़े होते हैं। ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम उनको एंटरटेन करना वेस्ट ऑफ कि टाइम नहीं है, दिस इज योर टेस्ट। अच्छा, टेस्ट माई, ओके। एग्जामिनेशन इज नो वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ हाँ संजोग आया, वो वेस्ट ऑफ हाँ टाइम कैसे कहेंगे? हाँ संजोग आया, वही आपका इम्तिहान है। ओके। क्योंकि वो संजोग को हमने रियल माना था। हाँ 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 रिलेटिव, लेकिन रियल हाँ माना था। इसीलिए, और रियल मानने से उसके प्रति किसी न किसी प्रकार से राग द्वेष हो गए थे। हाँ हाँ और वो राग द्वेष का परिणाम देने के लिए, अच्छा या बुरा हम्म लगाने के लिए, भुगतान देने के लिए वो आता है। हम्म तब जब वो भुगतान आता है, तो हम उसके भुगतने वाले नहीं बनते। हम्म हम भुगतान को समझ के अपनी गलती को पहचान लेते हैं, समझ हम्म लेते हैं, हम्म। और वो गलती को मिटा लेते हैं। अच्छा, तो एक मिस्टेक हाँ, अभी
इतने पकड़ में आई कि हम जो वो डीलिंग करते हैं ना, अपनी डिजाइन की पकड़ होती है, डिजाइन को एग्जिट करके अपने स्वपथ में आए कि ये नाटक ये हो रहा है, डिजाइन को पकड़। बात सही है, लेकिन जैसा दृश्य, हाँ ऐसा वो दृश्याकार हो जाता है। हाँ, राइट। हम्म। दृश्याकार होने से आप दृश्य को पहचान लेते हैं, हाँ वो दृश्य को स्वीकार लेते हैं, हाँ। और स्वीकार लेने से आप उसको पार कर जाओगे। हम्म लेकिन अगर स्वीकार नहीं करते, टकराओगे, तो बात वहीं अटक जाएगी। हमें आगे जाना हम्म है। हम्म सबका स्वीकार करो, सबका स्वीकार करो, सबसे एडजस्ट हो जाओ और आगे निकल जाओ। हम्म। समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छा। चिंताओं से निपटारा करने में हम्म सूक्ष्म टकराव टालते हैं, हम्म मान्यता की टकराव टालने का होता है। हम्म फिर अब बुद्धि व्यवस्थित को स्वीकार करने नहीं देती। हम्म। तो बुद्धि की कक्षा में, बुद्धि के लेवल में जो टकराव होता है, उसे सूक्ष्मतर कहा, और वह व्यवस्थित को स्वीकार करने नहीं देती, हम्म। इसीलिए टकराव होता है। हम्म जब आप बुद्धि से भी पार हो जाओगे, यानी आपकी बुद्धि भी संयमित हो गई, यानी हम्म बुद्धि अभी आपको पकड़ के नहीं रख सकती। हम्म आप बुद्धि के परिणाम को अच्छे से समझकर उससे हम्म पार निकल जाते हैं, हम्म यानी अभी व्यवस्थित समझ में आने लगा। हम्म तो अभी आगे की भूमिका में क्या आता है कि व्यवस्थित है, हम्म लेकिन अभी ये मान्यता की झंझट रहती है। हम्म मुझे, मैंने, सब आता है, हम्म और वो जो भुगतान आता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत हम्म बुरा लगा। हम्म। समझ में आया? या तो बहुत अच्छा। उसमें से निकलने से, उससे उसमें से भी निकलने से आप मूल स्वरूप से देखने जानने वाले हो जाते हैं, हम्म और देखते देखते जानने में आएगा। देखते देखते, व्यवहार को देखते देखते, पहचानते पहचानते समझ में आएगा कि ये व्यवहार किसी भी स्वरूप से आए, किसी का कोई कैसा भी नाटक करके आए, वो व्यवहार ही है, क्योंकि मैं निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। हाँ। वो कभी निश्चय हो सकता नहीं है। इसके लिए, उसके लिए क्या बताया? ऑल दीज रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड आई एम रियल। वाह, वेरी नाइस। समझ में आया? या बहुत अच्छा। टेम्पररी मीन्स यू हैव टू एडजस्ट विथ इट। ऑल दीज रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट, क्योंकि वो है तब तक आपको एडजस्टमेंट लेना है, वो तो चले जाएगा, फिर आपको क्या करने का है? हम्म हम्म जिसका अराइवल होता है, जिसका डिपार्चर होता है, जब अराइवल होता है तो आपको उसको अटेंशन देना पड़ता है, और हम्म डिपार्चर होने के बाद बाय बाय करके जाने देते हैं। हम्म 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 समझ में आया ना? हम्म। लेकिन उनकी उपस्थिति में आप परेशान हुए नहीं, आपने उनको स्वीकार रखा। वो जो भुगतान आया उनकी उपस्थिति के कारण, होने के कारण, हम्म उस हम्म भुगतान को आपने भुगता नहीं, लेकिन जिनको भुगतान आया ना, उनको अच्छे से पहचाना, देखा कि ये मुझे अच्छा लगे, मुझे बुरा लगे, ऐसा कुछ, ये जानने जानने वाले को कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं है। हम्म जो जानने बैठे, यानी समझने बैठे हैं, पहचानने बैठे हैं कि ये व्यवहार है कि नीचे है। हम्म वो क्या बताया? हनुमान जी लंका जीत कर आए ना, यानी हम्म राम भगवान लंका जीत कर आए, अब महल में आ गए, तो सीता जी ने अपना हार हनुमान जी को दिया, पहनाया। तो
हनुमान जी ने वो हीरे का हार था तो दांत से तोड़ा। हम्म, अब यहाँ बोलेंगे कि सच्चे हीरा का हार टूटता भी नहीं है, लेकिन ये हनुमान जी है, कुछ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका महीना समझ रहा है। तो उनके मन में ऐसा शास्त्र बताता है तो बंदर ना, उसको हीरे का थोड़ी ज्ञान है। फिर उनको पूछा गया, अरे हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, हीरे का हार है, क्यों हीरे के मोती को तोड़ा? अरे मैं तो इसमें देख रहा था कि इसमें मेरे राम है कि नहीं, हम्म, और अगर इसमें राम नहीं है तो मेरे काम का नहीं है, वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। हम्म, यानी व्यवहार कितना भी बड़ा, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम्म, अगर उसमें शुद्धात्मा नहीं है तो हमारे कोई काम का नहीं है। और हम्म, व्यवहार यानी जो संभव से निपटारा करने के पात्र है, हम्म, उसके कुछ वो ग्रहणीय नहीं है, उसको कुछ ग्रहण नहीं करने का क्या। हम्म, या निपटारा करना यानी संभव से निपटारा करना यानी जिसका सहज में त्याग कर लेने का है। हम्म। अभी समझ में है? बहुत अच्छी तरह। तो बहुत इस अच्छी। तरह से हम प्रगति करते करते करते, अब जब ये भूमिका आएगी ना, हम्म, और ये बीच वाली स्थिति जो हम्म, दृष्टा भाव से ज्ञाता भाव में आ गई, हम्म, सारा व्यवहार समझ में आने के कारण, हम्म, तब ये भूमिका आएगी कि शिवेंद्र स्वामी प्रभु के दर्शन होंगे, और हम ये बीच वाली स्थिति जो ज्ञाता स्वरूप है वो शुद्धात्मा के ज्ञान में ज्ञेय हो जाती है। जो हम्म। अभी व्यवहार ज्ञेय हुआ था, समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छी तरह। बहुत व्यवहार अच्छी। ज्ञेय हो गया यानी क्या, व्यवहार पूरा समझ में आ गया, 360 डिग्री व्यवहार समझ में आ गया कि वो व्यवहार ही है, कोई से भी कैसे भी स्वरूप में आए, हम्म, यानी अब आप विचलित नहीं होते। हम्म, तो आपका बीच वाली स्थिति शुद्धात्मा के ज्ञान में ज्ञेय होने के कारण उसका अस्तित्व चले जाता है, क्योंकि वो तो हम्म, मान्यता का ही भाग था ना। हम्म, वो पूरा ज्ञाता स्वरूप हो जाने के कारण वो शुद्धात्मा के ज्ञान में ज्ञेय हो जाने पर वो समा जाता है अंदर। हम्म, उसमें, हाँ, और बहुत अच्छा। ये प्रभु के दर्शन करने पर हो जाने वाला है। हम्म, उसका टेंशन नहीं करना है कि कैसे हम्म, होगा, कब होगा। वो अपने हम्म, अपना टाइम व्यवस्थित में है उसके लिए। हम्म, हम्म, अब ये हो गया काम पूरा। हम्म, फिर आयुष्य जितना भी है, जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ 42 साल में, और 72 साल तक वो जीवित रहे केवल ज्ञानी होकर, हम्म, यानी 30 साल वो केवल ज्ञानी स्वरूप रहे और लोगों का कल्याण हुआ, और हम्म, 72 साल में उनका परिनिर्वाण हुआ हम्म, और वो मोक्ष में गए। हम्म, ये हमारी यात्रा इतनी छोटी है, 1 2 3 जन्म की है, और अत्यंत सुखद है। कैसे भी कर्म आ जाए ना, तो वो यात्रा सुखद ही है, हम्म, क्योंकि विज्ञान स्वरूप प्राप्त होने पर वह विज्ञान स्वरूप से मैं व्यवहार से कभी टकराता ही नहीं, हम्म। व्यवहार से कभी उलझता ही नहीं। समझ में आया अभी? बहुत अच्छी तरह सर, एक मंत्र दे सकते हो कि कौन सा भी संयोग आए, ऐसी कौन सी जागृति स्थापित मशाल की तरह जागृत रहे, जो हमको टच नहीं करे, मतलब वो, मतलब जब भी अभिप्राय टकराते हैं, अभिप्राय से देखते हैं या किसी की नोंद चलती है, तो अपने वो अभिप्राय से, जो किसके प्रति जो अभिप्राय है, अ, उससे निकल नहीं पाते। वो अभिप्राय चलता ही रहता है उसके प्रति। तो अपने उसके प्रति कैसे, यानी वो शुद्धात्मा है क्योंकि अभिप्राय। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हाँ। सकल सूत्र की चाबी है, ओके। और वो हमें खाली होते हुए व्यवहार के सामने काउंटर वेट दिया है रियल पक्ष का। ओके। हाँ।
उसमें सब जवाब आ जाएंगे। ओके, वाओ, वेरी नाइस। इसीलिए ब्रह्म या, बराबर। थैंक यू, जय थैंक यू। सच्चिदानंद। थैंक्स फॉर नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद चंदाबेन। जय सतानंद। सुधीर जी, अनम्यूट कर साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं। जय सच्चिदानंद साहब। नरेश भाई रखो स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। સાહેબ દેખાય છે? હા, આ જન્મ શા માટે છે? ગુનાના દંડ ભોગવવા માટે. આ જીવન કેદ છે, સાદી કેદ, સખત મજૂરીની કેદ, નજર કેદ અને જન્મટીપ કેદ. हाँ बोलो. तो ये समझाओ केद छे जे चार टाइप अरे का केद ये बताया ना। 4 गति का बताया है. चार गति। हाँ, हाँ तो इसमें मनुष्य शादी वो कौन सा सादी है? सादी कैद है. मनुष्य गति वो सादी कैद है. बराबर। ये सखत मजूरी वाली है ना. हम्म। सखत नजर कैद किसको बोलते हैं? सखत मजूरी नहीं कैद। हाँ, સખત મજૂરીની કેદ એટલે નરક ગતિ. नरक। अच्छा चलो हाँ। हम्म. फिर नजर केद। नजर केद। नजर कैद किसको कहा? ये प्राणी को नजर कैद कहा. तो मतलब किस हिसाब से बोल रहा है ये जो नाम जो प्राणी, तो नजर केद ये कैसे? लेवल ऑफ क्राइम और उससे जुड़ा हुआ भुगतान. हाँ वो तो समझ में आया। मैं कहा नजर कैद कैसे, प्राणी कैसे नजर कैद हो सकता है? नजर कैद यानी आप कुछ नहीं कर सकते, कंपलसरी वहां जाना पड़ता है और रहना पड़ता है. और शायद ये नजर कैद है ना, हम्म। क्या बोलते हैं, देवगति को भी बोलते हैं. देवगति को बोलते हैं, कुछ है ऐसा. अभी मेरे में इतना क्लैरिटी नहीं है अभी. लेकिन ये 4 प्रकार की जो कैद बताई है ना, हम्म। वो 1 मिनट. हाँ, मूल में बात ये समझ लो आप. हाँ चार गति वो तो समझ गया, लेकिन ये जो आपने बोला ना नजर केद एंड पर्टिकुलरली जन्म टिप केद, ये दोनों मेरे को थोड़ा समझने का था। हाँ, वो मैं किस जरा हिसाब से? अभी उसके लिए थोड़ा, क्या बोलेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा मुझे. मेरे को एक्चुअली क्या है, वो फेसबुक में रील के हिसाब से आता है ना, तो उसमें मेरे को इतना ही आया है, तो नहीं मेरे नहीं, को बात समझ सही में है. नहीं वो पड़ा तो क्या उसके दादा पीछे ने कुछ। बताया है अभी. हम्म। ये है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा होमवर्क करके बता दूंगा मैं. नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा ये जो जी, और वो पहला वाला जो लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा। वो तो भुगतान मानते हैं. हाँ जो दंड भोगवा मानी मतलब उसका भुगतान करने के लिए, कर्मों हाँ, का फल यानी भोगने के लिए। देखो, हम्म। हर संजोग का एंड रिजल्ट भुगतान है, बराबर है। अच्छा या बुरा. दोनों को ही हम दंड बोलेंगे। दोनों की हम दंड बोलेंगे, अच्छा हाँ, हुआ कि दंड ही बुरा है. हुआ। बोथ आर सफरिंग. बराबर उस अंगे, उस रेफरेंस में बराबर है। समझ में आया? हाँ 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 हाँ। दूसरा एक है ना, एक सेकंड ना। ये अपने जो तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, उसके बोलते हैं 34 अतिशय गुण होते हैं। वो क्या हाँ, है? वो गूगल करेंगे मिलेगा आपको. ऐसा गूगल करेंगे मिलेगा. 34, हाँ, 34 उसमें एक अतिशय गुण एक एक कैसा है,
कि वे जहाँ होते हैं ना वहाँ वो कोई सा वृक्ष बोलते हैं, वो पर्टिकुलर वृक्ष वहाँ आ जाता है। फिर वे जहाँ पैर रखते हैं ना वहाँ कमल की रचना होती है। राइट। फिर उनको बाथरूम जाना नहीं पड़ता है। हम्म। फिर उनको स्थूल खाना बंद हो जाता है। राइट। ये सब अतिशय है। हम्म। और वो भी सुना कि उसका परस से वो नहीं होता है, पर्सपिरेशन नहीं होता है, उसका अरे खून जब सफेद होता है। फिजिकल वाटर लेते नहीं है तो पर्सपिरेशन कैसे होगा? राइट। हम्म। हमको तो और उस पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, पसीना होता हम्म। है, पैर में कांटे चुभ जाते हैं। और भगवान चलते हैं कि अगर कांटा आता है तो कांटा बेंड हो जाता है। बराबर। वैसा बोलेंगे तो बोले ये तो मैजिक ही है, लेकिन मैजिक हम्म। नहीं है, ये अतिशय है, स्पेसिफिक क्वालिटी। और तीसरा की मतलब इधर स्पेसिफिक क्वालिटी जो नॉर्मल नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ और शास्त्रों में उसका पूरे के 34 का गुण बताएंगे आपके हाँ साथ। ठीक है, ठीक। बराबर। बहुत सरस। थोड़ा सा जानने का था। हाँ। और कोई प्रश्न सुबीर जी? नहीं नहीं, बस इट्स ओके। अच्छा, अमी बेन अनम्यूट कर जो। जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ જી। जय सच्चिदानंद। નરેશભાઈ આપને એક મેં સૂત્ર મોકલાયું છે ओके વોટ્સએપ પર। ओके, एक જ મિનિટ. હા હા, સ્ક્રીન પર આવ્યું. હા હવે આવ્યું। ઓકે. દીપકાનંદજી આમાં એમ કીધું છે અસંયમીને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થવા દે એ મોટામાં મોટો સંયમ। આત્માથી પરમાત્મા બનવાનો આટલો જ રસ્તો છે। તો આપણે क्यों? અસંયમીને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થવા દે, हाँ તો નહીં સંભળાતું? एक मिनट। નહીં સંભળાય છે, બરાબર છે. આ વંચાય છે દીપકાનજી સાહેબ? अरे थांबा बाबा। અચ્છા અચ્છા. ओके। અસંયમીને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થવા દે એ મોટામાં મોટો સંયમ। અસંયમી શું કરે? આપણી જોડે અસંયમથી રહે। હા આપણી જોડે અસંયમથી રહે। હા, અને એમને બિલકુલ દુઃખ થવા ના દે એટલે પોતે આ એમનું માપ છે, એમના સંયમનું। કરેક્ટ। આત્મામાંથી પરમાત્મા બનવાનો આટલો જ રસ્તો છે। એટલે આખું જીવન છે તે આપણા સંયમની પરીક્ષા છે। હા જે આગળ બધું વીટાયેલું તે જે આજે પરિણામ આપે, સંયમી તમને હેરાન કરશે કે અસંયમી તમને હેરાન કરશે? અસંયમી હેરાન કરશે। એટલે અસંયમી સામે તમારે, અને એ અસંયમી કેમ થાય છે? તમારી ભૂલના લીધે કે એમના મૂડના લીધે? ભૂલ નહીં, મારી ભૂલ ના લીધે। હા, એટલે ભૂલના લીધે સામા અસંયમ આચરે છે, હા તેવા સમયમાં તમે જ્યારે સંયમથી રહો હા ત્યારે એ તમને પરમાત્મા બનાવે છે। હા એટલે પરમાત્મા બનવાનો પ્રોસેસ બતાડ્યો ટૂંકામાં ટૂંકો। right. એટલે કોઈને દુઃખ થવા દેવું નહીં। હમ આપણે તો ઘરે જ થઈ જાય છે તોફાન। હા બરાબર છે। હમ એટલે પછી કે ના ઘરમાં સંયમી જ છે, હમ સંયમી છે, પણ તમારો સંયમ નું ટેસ્ટ અહીંયા છે, હમ એ સામા શું કરે તે।
ગમે તે કરે તમારાથી કોઈને દુઃખ ના થવું જોઈએ, તો એ તમને તમારા પરમાત્મા પરનું માપ નીકળી જાય કેટલું થયું તે. કરેક્ટ. એટલે અહીંયા કેવું દાદા પહેલા અસંયમી કીધું છે એમ, એટલે મને એવું થયું કે એ વ્યક્તિ અ, પોતે અસંયમી એટલે એ પોતે એનાથી દુઃખી છે એટલે આપણને દુઃખ આપે છે એવું. અરે વાહ. ના એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે કઈ વાત ના બની હોય અને એ અસંયમી થાય ત્યારે આપણે સંયમ રાખવાનું એમ. હા, ભગવાન તો કઈ કશું વાત બનેલી જ નથી ને, એ તો ધ્યાનમાં બેઠેલા હતા. તો ગોવાળ આવીને કે મારા બળદ સાચવો ભાઈ, તો આ તો ખોટી જ વાત કહેવાય ને. ખબર કરેક્ટ પડી? કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. હા હા હા, સોરી, બરાબર પકડાઈ ગયું. હા, કે અહીંથી કઈ ગયું નહીં હોય તો ત્યાં આવે જ કેવી રીતે. હમ હમ એટલે બરાબર. સમજવું કઈ. હા, એટલે આપણું મન ભલે કશું પણ આવ્યું તો ભલે એટ અ ટાઈમ ઈ ના હાજર હોય તો મન આપણું બગડવું ના જોઈએ. વાણી એમના વાણી સાંભળીને પણ આપણું મન કે આપણા મોઢા પર કોઈ એવા ખરાબ એક્સપ્રેશન ના થવા જોઈએ. કરેક્ટ. હા, અને એમને એવું પણ ના થવું જોઈએ કે મેં આ કીધું એટલે એમનું મારું મોઢું બગડ્યું એમ. હા, બરાબર, એટલે અહીંયા જાગૃતિ માંગે છે. કરેક્ટ. બહુ બહુ સરસ વસ્તુ છે, પણ આપણે વાતને સમજી લેવાની છે. હા, સમજી લેવું. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે આમાં કેવું થાય છે કે ઘરમાં જ કે જે ટેવો હોય છે ને પોતાની કે બીજાની, ઈ હેરાન કરે છે દીપકાનંદજી. એને એને ટેવો ક્યારે કોઈને હેરાન ના કરે, અચ્છા. પણ ટેવોનો સ્વભાવ ચોક્કસ કરે. ખબર પડી? ટેવોનો સ્વભાવ, હા, એના પાછળનું જે શું કહેવાય એની આગ્રહ, પકડ, ખેંચ, આગ્રહ પકડ, પકડ. આગ્રહ પકડ. હા હા. કે આવું કીધું એટલે કેમ તમે ના કર્યું. ખબર પડી ને, પણ આ વાત હા હા આવી હા, રીતે છે પકડાયું. એટલે આપણે કે ત્યાં વાતની સંયમ. એને હમ દાદાએ શું કીધું કે મહાવીર ભગવાને વિનય લોકો જોડે વિનયમાં પરમ વિનયમાં રહેવાનું હતું. તેને દાદા એમની વાત કરી કે અમારે પરમ અવગાઢ વિરાધક સામે પરમ વિનયથી રહેવાનું. બોલો હવે શું કહેવાનું, કઈ છે કહેવાનું? ખબર પડી ને? હા, પડી. અને આપણે તો આ સમજાય છે ધીરે ધીરે કે ફાઇલોનું સંભાવે નિકાલમાં સંયમ આવી જાય છે એવું દેખાય છે. હા, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલનો જે આજ્ઞામાં છે ને સંભાવે તપ આવે છે. નિકાલમાં સંયમ જ આપેલો છે. હા, સંયમ જ આવેલો છે. કરેક્ટ. એટલે ત્યાં આપણે કોઈ પ્રતિકાર નથી કરતા કોઈ બી સંજોગનો, એટલે કોઈ રીતે નહીં. અને જે આપ કહો છો ને ઘણી વાર સત્સંગમાં પણ વાત થાય છે કે આ ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ જ આપણને નીલકંઠ બનાવશે એવું સમજાય છે. હા, કરેક્ટ. વાત સાચી છે. હા. બરાબર. હા, બરાબર.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद और में सुबीर जी है क्या? सुबीर जी है। सुबीर जी अनम्यूट करो साहब। हाँ, आने दो उनको। हाँ, भेजते हैं। सुबीर जी अनम्यूट करो साहब। ओके, हाँ बोलिए। ढूंढ निकाला। हम्म। मेरे लिए तो गूगल तो आप ही हो। तीर्थंकर भगवान के अतिशय अर्थात दिव्य और चमत्कारी प्रभाव वे विशेष लक्षण और घटनाएं हैं जो उन्हें सामान्य आत्माओं से अलग और पूजनीय बनाती है। जैन बराबर। ग्रंथों के अनुसार जब कोई आत्मा तीर्थंकर प्रकृति को बांधती है तब उसके अलग अगले जन्म में वह तीर्थंकर बनती है और उसके जन्म से लेकर केवल ज्ञान प्राप्ति तक हम्म। और फिर मोक्ष तक अनेक अतिशय देखे जाते हैं। अब ये अतिशय अलौकिक विशेषताएं। यह 34 अतिशय तीर्थंकरों के शरीर गुण प्रभाव और उपस्थिति से जुड़ी होती है। इन्हें तीन बराबर। भाग में बांटा जाता है। देहगत यानी शरीर से जुड़ी हुई शरीर संबंधित अतिशय 8 अतिशय है। परम तेजस्वी शरीर, हम्म। शरीर के दिव्य सुगंध का उत्सर्जन, शरीर हम्म। पर कीट या मक्खियां नहीं बैठती, हाँ शरीर हाँ। का तापमान सदा संतुलित, सम प्रकृति, बराबर। इसीलिए दिव्य हम्म। शरीर की कांति से अंधकार दूर हो जाता है। बराबर। कांति यानी प्रकाश है, तेजस्वी। शरीर में हम्म। थकान नहीं होती, हम तो बाहर हम्म। थोड़ी थक जाते, कोई रोग नहीं होता। स्पर्श से शांति का अनुभव, गुणगत गुण लक्षण संबंधी अतिशय ये 8 है। सर्वज्ञता केवल ज्ञान, सर्वदृष्टि दिव्य दृष्टि, बराबर। सर्वश्रुति दिव्य श्रवण, हम्म। अनंत अनुकंपा, परम क्षमा, बराबर। निर्लेपता, हम्म। आत्मस्थित स्थित्व यानी आत्मा में हम्म। स्थिर, पूर्ण हम्म। वैराग्य। अभी बराबर। प्रभावगत प्रभाव और वातावरण से जुड़े अतिशय, आसपास का हम्म। वातावरण दिव्य और शुद्ध हो जाता है। पास बराबर। आते ही हिंसक जीव शांत हो जाते हैं। मनुष्य देव राइट। तुल्यन सभी दर्शन करने को आते हैं। राइट। स्वयं सेनाएं स्वतः उनकी सेवा करती है। अब ये जो भी होगा वो आगे नहीं करें। ये दिव्य क्या बोलते हैं। सिंहासन स्वतः उत्पन्न होता है, हम्म। आकाशवाणी प्रकट होती है। उनको जोर से पुकारना बोलना नहीं पड़ता है, उनके होठ भी हिलते नहीं है, ऐसा बताया जाता है। चारों हम्म। दिशाओं से लोग खींचे चले आते हैं। बिन बराबर। कहे सेवक कार्य करते हैं, पशु भी हिंसा त्याग देते हैं। धर्म चक्र चलने लगता है। देवों की ओर से रक्षा होती है, आहार में देव उपस्थित होते हैं। उपदेश बिना भाषा के सबको समझ आता है। चतुर्विध संघ स्वतः बनता है। मोक्ष मार्ग प्रसारित होता है। भूमि कंपन होता है। वनों में शांति फैलती है। समूह शरण में सब जीव समान दृष्टि से दर्शन करते हैं। यह है बात। बराबर। इन अतिशयों का उद्देश्य क्या है? ये सब अतिशय तीर्थंकर भगवान की आत्मा की पूर्ण निर्मलता और असीम गुणों को दर्शाते। यह अतिशय मनुष्यों को उनकी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करें। बोलो, राइट। बहुत मजे की बात है। तीर्थंकर परमात्मा और ज्ञानी पुरुष ऐसी कोटि के, ऐसी कक्षा के होते हैं। अब बोलो हमें कैसे, इसीलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ये तो चल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। करेक्ट। तो जितना गुण हम जानते हैं उस हिसाब से अपने वो खींचे चले जाएंगे, जैसा लिखा ना एक हाँ, दादा के पास
दादा के अतिशय बताए नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अतिशय हमने महसूस किए हैं। बोलो कि राइट राइट। और उन्होंने बताया था कि अहिंसा यानी हिंसक भाव भूल जाना। बाथरूम टॉयलेट लगती ही नहीं है उनके पास होते हैं तो हम्म। बैठे 5-6 कलाक बैठते हैं। बोलो, प्रकृति भी उस समय भूख में नहीं लगती, थम जाता है। भूख नहीं लगती। यहाँ तो सत्संग में उठकर लोगों को पानी पीना पड़ता है या ग्लास वो ऐसा करके। हम्म। ठीक है, लेकिन ये दिव्य था। राइट राइट। और ऐसा बताया है, उत्तम नाम कर्म, सर्वोत्तम नाम कर्म तीर्थंकर भगवान का होता है। उनके और नाम से ही अपने को और कल्याण हो जाता है। नहीं, नाम नाम कर्म का मतलब है नाम कर्म से जुड़ा शरीर होता है। हम्म। नाम कर्म नॉट बाय नेम। वो यष्टांग कर्म हम्म। तो होता ही है उनका, वो अलग हम्म। है। ये नाम कर्म शरीर तय करता है। कोई अपंग होते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हैंडीकैप विकलांग, होते हैं। हाँ विकलांग, विकलांग। हाँ। विकलांग विकलांग। विकलांग होना वो नाम कर्म की कमजोरी है। राइट। ऐसे ही कोई विकलांग नहीं होते। हम्म। कुछ भी खंडित होना, कुछ भी कमजोरी आना, वो टेढ़ा चलते हैं ऐसा करके, वो सब नाम कर्म की कमजोरी है। गलत काम करते हैं तो फिर वो हमारे से जो लोगों को दुख होता है उसके परिणाम से ये भुगतान है एक प्रकार। और उनकी कल्याण भावना कैसी कि उनका शरीर भी कल्याण स्वरूप हो जाता है, उनकी हम्म। उपस्थिति कल्याण स्वरूप। ऐसे दादा भगवान होने वाले और हम समझ भगवान के पास जाने वाले। बोलो, राइट। तो अभी ये सब छोटे मोटे कर्म आते हैं ना, उसके लक्ष्य नहीं देने का है। जो मांगता है उनको हम्म। दे दो, जो मांगने आते हैं उनको दे दो, यानी अंदर से भाव रखते हैं कि खींचातानी हम्म। नहीं करेंगे। हम्म। हम्म। बहुत सरस बहुत सरस। इसे आपने अभी जो बोला ना विकलांग हो, उसके बारे में मेरे को अभी याद आया, जो अष्टवक्र मुनि जो थे, वो इतना ज्ञानी पुरुष थे, तो उसका भी मतलब इसी कारण से वो विकलांग बने ना। तो विकलांग होने का कारण उनके पूर्व कर्म का था। हाँ, पूर्व कारण लेकिन वही वे तो। वे आज ज्ञानी थे। लोगों हम्म। ने उनका उनके ज्ञान को या उनको अपने शरीर से नापा, शरीर से हम्म। पहचान की। तो बोले, उनको क्या हुआ, उन्होंने सुना कि जनक महाराज ने ज्ञानियों की सभा बुलाई है, राइट। तो वे भी चल पड़े। हम्म। और जैसे वो अंदर आए ना तो बहुत लोग हंसे। हम्म। तो उन्होंने कहा, हे राजन, आपने तो कहा यहाँ ज्ञानियों की सभा है, लेकिन मुझे हम्म। तो यहाँ सब अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं। राइट। बोले, आप ऐसा क्यों कहते हो? अरे ये लोग मेरे शरीर को देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं, तो शरीर से ज्ञान को क्या लेना देना। फिर उन्होंने राइट। शास्त्र चर्चा की थी और फिर जनक राजा उनसे प्रभावित होकर समर्पित हुए थे। हम्म। ऐसा है सब। इसीलिए हमें दो दृष्टि दी दादा ने, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। पैकिंग को हम्म। खोलकर अंदर माल शुद्धात्मा को देख लो। बराबर, पैकिंग को मत देखो, माल को पैकिंग को देखो। देखो, पैकिंग को व्यवहार दृष्टि से पहचानो। राइट ये राइट राइट। टेम्पररी है, और पैकिंग को खोल के भीतर के शुद्धात्मा को देख लो। बराबर। अरे दादा के लिए तो इतना अहो हो, जैसे जैसे समझाते जाएंगे तो अहो अहो होगा। और जितना अहो अहो हुआ, उतना आप उनके जैसे होते जाओगे। हम्म। अभी तो बहुत दूसरी सब संसार की चीजें के प्रति अहो अहो होता है, अरे क्या बात है।
होता है ऐसा, क्योंकि हम सब जगत वाली दृष्टि लेके आए हैं ना, इसीलिए ऐसे प्रभावित हो जाते हैं। पर धीमे धीमे दादा की पहचान होती जाती है और हम दादा जैसे होते जाते हैं। यही रास्ता है। बराबर। नहीं नहीं, सही है। हम्म। रास्ता यही है ना, यही सही है, रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, ये समय में जो शक्य नहीं है ना, वो दादा भगवान ने शक्य किया। राइट। बोलो, यही, अब यही ही हमें मुक्ति का अनुभव है। और बराबर इसके परिणाम से आत्यंतिक मुक्ति होने वाली है, करने की नहीं है, होने वाली है। बराबर। बोलिए। बहुत सरस, बहुत सरस। शांति दादा बहुत सोच रहे हैं, कब से सोच रहे हैं। क्या पूछे, क्या पूछे। हम्म। શાંતિ દાદા અનમ્યુટ કરજો. કેમ? નરેશભાઈ, તમને યાદ કરે છે દીપકાનંદજી, એટલે મેં કીધું જય સચ્ચિદાનંદ તો બોલો. દીપકાનંદજી, બોલો. કેમ? મેં કીધું બંધ થઈ ગયા કે શું? ક્યાં બંધ ક્યાં થઈ ગયા? હું તો સ્પોટલાઇટમાં છું. હું બોલ્યો તો પછી બોલ્યા નહીં એટલે મેં કીધું શું મેં થયું? હું બોલ્યો પણ કદાચ જય તમને. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપતાવાણી 13, નરેશભાઈ, ઓકે ઉત્તરાર્ધ. ઓકે, એક જ મિનિટ. આપતાવાણી 13 ઉત્તરાર્ધ. ઓકે, બોલો એબા. 379. હા, સોરી. 379 નંબર. થ્રુ પાન 379 389. 389. ઓકે. હા, 89. હા, ઓકે ઓકે ઓકે, નીકળી ગયો. બસ 2 મિનિટ, આવી ગયું. આવ્યું સ્ક્રીન પર? હવે આવા છે. બરાબર છે? હા, આવ્યું નથી. નથી આવ્યું દીપકાનંદજી? ના. એક મિનિટ. ઓબાળો, પાછું મૂકું છું. હવે આવ્યું સાહેબ? આવે છે હજી. હા, આવ્યું. હા, હવે આવ્યું. બોલો. 79 કીધું. નહીં, 389 બરાબર છે. 89 બરાબર છે સાહેબ. 89. બરાબર છે. 89. બરાબર. હા, બોલો. હવે ઉપર જવા દો થોડું. જવા દો થોડું. હા, બસ. એટલે આઈ વિધાઉટ માય ઇઝ ગોડ, એ જ પરમાત્મા. આઈ વિથ માય એ જીવાત્મા. અને આઈ વિથ નોટ માઇન એ અંતરાત્મા. હવે બે ભાગ આપણે સમજતા હતા. હું પણ બે જ ભાગ સમજતો હતો કે આઈ વિધાઉટ માય ઇઝ ગોડ અને એ સંસાર. હવે આ ત્રણ ભાગ જે પડ્યા ને, એ અંતરાત્મા જે દશા બતાવી દીપકાનંદજી, હા. એ આપણને જ્ઞાન મળ્યા પછી જે દશા બાવાનો વિકાસ થયો એ જ અંતરાત્મા દશા. હા. બરાબર? તમે બોલતા નથી. તમે બોલો છો ને, હવે હું બોલું. એમ નહીં હોતા હવે. તો હું બાવો I with મંગલદાસ કીધું ને, આ મંગલદાસ વાળો ભાગ છે ને, તે આઈ વિથ માય વાળો છે. પણ હવે એ હલો. આ વચ્ચેની સ્થિતિની દશા છે.
આ ત્રણ ભાગ ઓળખાયા આપણને. પણ આ જે છે ને પરમાત્મા, એ આખી આઈ વિધાઉટ માઇન્ડની ભૂમિકા છે. બરાબર છે, એ તો સ્પષ્ટ સમજાય છે સાહેબ. હા, અને જે આઈ વિથ માય વાળા છે ને એ જીવાત્મા છે. પણ આ મહાત્મા કેવા છે? વચ્ચેની સ્થિતિ વાળા છે. એટલે એ એટલે હવે અહીં અટકો તમે. હા, તમે અહીંયા મન સાંભળો. હું કહું એ કે આઈ વિથ માય એ જીવાત્મા. હા, બરાબર છે. હમ, એટલે આમ તો ફક્ત બે જ ભાગ, એક જીવાત્મા અને બીજો પરમાત્મા. હમ, હવે જે જીવાત્મા છે એને જ્યારે જ્ઞાન મળ્યું હા, ત્યારે આ ચીજ ઊભું થયું ને સાહેબ. એ તો અક્રમ વિજ્ઞાનના લીધે. હા, બરાબર છે. આ અંતરાત્મા ભૂમિકા અક્રમ વિજ્ઞાનના લીધે છે. હા, એટલે જુઓ, અંતરાત્મા દશા આપણને સમજાય, કારણ કે જે બાબો વિકાસ એને જ્ઞાન મળ્યું અને એને ખબર ભાનમાં આવ્યો એટલે અંતરાત્મા. પણ આઈ વિથ માય એ જીવાત્મા પછી કોણ રહ્યો? અરે એમ નથી, તો આપણી અંદર હવે જીવાત્મા નથી રહ્યું. હા, બસ આટલું કીધું એટલે મને ખબર આ પડી. દાદાની આ ત્રણ દશા કીધી છે. ત્રણ દશા છે: પરમાત્મા દશા, જીવાત્મા દશા અને અંતરાત્મા દશા. હા, આ ત્રણ એકમાં નથી. હું બાવ મંગળદાસ કરીને આ ત્રણે જુદી. દશા છે. સંભળાયું? હા હા, ત્રણ દશા બરાબર છે. સ્ટેટ ઓફ બીઈંગ. હા હા, સ્ટેટ ઓફ બીંગ બરાબર છે. હા, આ ત્રણ, એક વ્યક્તિમાં ત્રણ વસ્તુ નથી. હા, તો એક વ્યક્તિમાં બે જ વસ્તુ. હવે બે વસ્તુ પણ નથી. આ કોઈ એક જ વ્યક્તિની ત્રણ સ્થિતિ છે. એમ નહીં, આપણે જ્ઞાન લીધું એટલે તો જીવાત્મા મટી ગયો ને સાહેબ. 100%. હા, એટલે પછી બે જ દશા રહી ને. બે દશા રહી નહીં. તો હમણાં અંતરાત્મા દશા છે. હા, આપણે અંતરાત્મા દશા છે. અને દાદાની પરમાત્મા દશા છે. હા, એટલે આપણે પારમાત્મા દશાએ પહોંચવા માટેના પુરુષાર્થમાં છીએ. હા, કરેક્ટ. બરાબર, બરાબર, બહુ સરસ સાહેબ. આ સારો ખુલાસો કર્યો તમે કે હવે ફક્ત આપણી બે જ દશા રહી. એ તો પેલી એક તો પૂરી અંતરાત્મા થઈ ગઈ ને. હે, પેલી તો ગઈ. પેલી પહોંચવાની છે. એક જ દશા રહી, અંતરાત્મા દશા. હા, હમણાં અંતરાત્મા છે એ પરમાત્મા દશાને પામશે. બરાબર, બરાબર, બહુ સરસ. આ ક્લિયર થઈ ગયું મારા. દાદાના કીધેલા પુરુષાર્થથી આપણું પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થશે. જ્યારે પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થશે ત્યારે અંતરાત્મા પદ નહીં હોય. હા, નહીં હોય પછી તો એક જ. જેમ હમણાં જીવાત્મા નથી, બરાબર. અંતરાત્મા છે, હા, એવી રીતે જ્યારે પરમાત્મા થશે ત્યારે અંતરાત્મા પૂરી થઈ ગઈ, જતી પછી રહી. એક જ રહ્યું. હા, એક જ. પછી એક નહીં, આ છે આમાં એક નહીં, એ સ્થિતિ છે. ઓનલી વન. ઓનલી વન નહીં, આ ત્રણેમાં એવરી ટાઈમ વન જ હોય. જીવાત્મામાં વન જ હોય, અંતરાત્મામાં વન જ હોય, અને પરમાત્મામાં પણ વન જ હોય. પણ સ્ટેટ કઈ તો કે જીવાત્માની, સ્ટેટ કઈ તો કે અંતરાત્માની, અને સ્ટેટ કઈ દશા કઈ તો કે પરમાત્માની. ત્રણે બાળ, યુવા ને વૃદ્ધ કહીએ ને, હા હા, બાળમાં યુવા છે? ના નથી. યુવામાં બાળ છે? ના યુવામાં વૃદ્ધ છે? ના વૃદ્ધમાં બાળ છે? ના, વૃદ્ધ એટલે વૃદ્ધ. વૃદ્ધમાં યુવા છે? ના, એવી રીતે એવી રીતે આ ત્રણેય દશા ત્રણ દશા. પોતાની અલગ પછી એ રહેતી જ નથી. વાત પણ સમજાઈ ગયું સાહેબ. હા, બરાબર, સરસ. તમે આ પૂછ્યું તો આ બધાને અમને ખબર પડી ને.
મને એમ થતું હતું કે આ જીવાત્મા છે ને અંતરાત્મા એ છે, આ બે દશા એકી સાથે, પણ એ સરસ તમે સ્પષ્ટતા કરી સાહેબ, સરસ ફોટ પાડ્યો, બહુ આનંદ થયો, બહુ આનંદ થયો, દાદાએ સ્પષ્ટતા કરી છે. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, કોઈને કોઈ બીજો પ્રશ્ન? આપણો પ્રશ્ન નથી, પણ મારે આ છે પેલી નજર કેદ ની એના વિશે વાત કરવી હતી. હા, બોલો બોલો. નજર કેદ એટલે દેવગતિ સાહેબ, પછી સાદી કેદ એટલે મનુષ્ય, હા અને જન્મથી પહેલા નરક દશા, નર્ક દશા, હા અને સખત મજૂરી એટલે તિર્યંચ ગતિ. આ બરાબર છે? જન્મથી, હા, એટલે સતત ત્યાં એ બરાબર છે. એટલે મારે છે ને થોડુંક એ ક્લિયર કરવું હતું, એટલે બરાબર છે. હા, બરાબર છે. નજર કેદ એટલે દેવગતિ, કમ્પલસરી તમારે સુખ હા ભોગવવાનું, બહાર જવાય હા નહીં. હા, સખત મજૂરી એટલે તિર્યંચ ગતિ, હમ ઢોર, જાનવર, કરેક્ટ કરેક્ટ, બરાબર છે. બસ બસ બસ. સરસ. પેલું વૃક્ષની વાત કરી ને તો કલ્પ વૃક્ષ, હા, એઓને કલ્પ વૃક્ષ હોય. કોને? તમે ના કે વૃક્ષ, વૃક્ષ પાસે કઈ માગે દેવ. નહીં નહીં, એ તો તીર્થંકર ભગવાનને. હા, તીર્થંકર. ને આપણે એ શંકર પર્ટિક્યુલર વૃક્ષ હોય છે. મને થયું કે એ અતિશયમાં આવતું હશે, પણ એ અતિશયમાં નથી. નથી આવ્યું. એ દેવોની સમૂહ શરણની રચનામાં હોય છે. અશોક વૃક્ષ કહે છે ને, અશોક વૃક્ષ. હા બરાબર. અશોક. અશોક કલ્પવૃક્ષ નહીં, અશોક. અશોક વૃક્ષ. હા. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, અહીંયા 11:15 વાગ્યા છે, પૂરું કરીએ. ઓકે. ઓકે, જય એક મિનિટ. સચ્ચિદાનંદ. હા, ત્રિમંત્ર બોલો. શાંતિ દાદા ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વીતરાગાય. નમો વીતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોહી સવ સાહુણમ. નમો લોએ સર્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુકારો. સવ પાવપણાસણો. સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેશે. મંગલાણમ ચ સર્વે સીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ